20 साल की स्नेहा की जिंदगी किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं थी। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद स्नेहा अपने चाचा चाची के घर आ गई, लेकिन वहाँ उसे कभी बेटी का प्यार नहीं मिला। वह उस घर में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुल जाती, पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब कुछ वही करती। फिर भी उसकी चाची को उसमें हर वक्त कोई न कोई कमी नजर आती। अरे स्नेहा, अभी तक झाड़ू नहीं हुआ? कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? जल्दी हाथ चला। स्नेहा हमेशा की तरह सिर झुकाकर धीरे से बोली, जी चाची, अभी कर देती हूँ। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। शायद उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी किस्मत भी बदलेगी। एक दिन सुबह सुबह स्नेहा मंदिर गई। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने चाचा चाची की खुशियों की दुआ मांगी। मंदिर के बाहर निकलते ही उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक गरीब आदमी पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। स्नेहा ने अपनी जेब टटोली। उसके पास बस इतने ही पैसे थे जिनसे उसके अपने लिए कुछ फल खरीदे थे। वह बिना एक पल सोचे उस गरीब आदमी के पास गई और मुस्कुराकर बोली, भैया आप बहुत भूखे लग रहे हैं, ये फल खा लीजिए। गरीब आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से में अजीब सी चमक थी। वह बोला, बेटी, इस दुनिया में पैसे वाले बहुत है, लेकिन दिल वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। स्नेहा हल्की सी मुस्कुराई और वहां से चली गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फटे हुए कपड़ों में बैठा हुआ इंसान कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह था शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक आदित्य रॉय। कुछ समय पहले अपने सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलने के बाद आदित्य ने फैसला किया कि वह लोगों के असली चेहरे पहचानेगा। इसलिए वह भिखारी का वेश बनकर शहर में घूम रहा था। उसी समय दूर पड़ी स्नेहा की चाची ने ये सब देख लिया। उसके मन में गुस्से और नफरत की आग भड़क उठी। घर पहुंचते ही उन्होंने स्नेहा पर चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह, अब भिखारियों से दोस्ती करने लगी है। बहुत दया आ रही थी ना उस पर। स्नेहा घबराकर बोली, नहीं चाची, वो बहुत भूखे थे इसलिए। लेकिन चाची ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे आदमी को घर बुलवा लिया और गुस्से में बोली, जब इतना ही प्यार है इस भिखारी से तो आज से यही तेरा पति होगा। अब इसी के साथ रहना और हमेशा के लिए मेरे घर से निकल जा। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाची, ऐसा मत कीजिए, मैंने क्या गलती की है? लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। आदित्य सब कुछ शांत होकर देख रहा था। उसके मन ने ही मन कहा, आज मैंने इंसानियत का सबसे गंदा चेहरा भी देख लिया और सबसे पवित्र दिल भी। कुछ ही देर बाद मंदिर में सादगी से दोनों की शादी करवा दी गई। स्नेहा रोती हुई आदित्य के साथ चल पड़ी। उसे लगा अब उसकी पूरी जिंदगी गरीबी और संघर्ष में बीतेगी। लेकिन कुछ देर बाद कार शहर के सबसे आलीशान इलाके में जाकर रुकी। सामने किसी महल जैसा विशाल बंगला था। जैसे ही आदित्य कार से उतरा, गार्ड से एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। वेलकम बैक मिस्टर आदित्य रॉय। स्नेहा ये सब लोग देखकर हैरान रह गई। वह कांपती आवाज में बोली, ये सब क्या है? आप आखिर है कौन? आदित्य मुस्कुराया। उसने अपने फटे हुए कपड़े उतार दिए। कुछ ही पलों में उसके सामने एक बेहद शानदार सूट पहनने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन खड़ा था। वह बोला, स्नेहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम आदित्य रॉय है। इस शहर में लोग मेरे पैसों से प्यार करते हैं, लेकिन तुमने मेरे फटे हुए कपड़ों के पीछे छिपे इंसान का सम्मान किया। इसलिए आज से सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा साम्राज्य भी तुम्हारा है। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। अगली सुबह पूरे शहर के अखबारों की सबसे बड़ी खबर यही थी कि शहर के सबसे बड़े अरबपति आदित्य रॉय ने एक अनाथ लड़की से की शादी। जब स्नेहा की चाची ने ये खबर पढ़ी तो उनके हाथ कांपने लगे। अखबार उनके हाथ से नीचे गिर गया। जिस लड़की को उन्होंने अपमानित करके घर से निकाल दिया था, आज वही लड़की करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी। पछतावे के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और सच यही है, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। जबकि साफ दिल और सच्ची नीयत रखने वालों का हाथ देर सवेरे खुद भगवान थाम लेते हैं।